भारत का भूगोल शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। आज एकदम बेसिक क्लास ही होगी। नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं ना, क्या करें, भारत का भूगोल। तो पहले देखिए, सबसे पहले तो भारत भूगोल मतलब ज्योग्राफी, जो हमारा इंडिया है, ठीक है, यहाँ की जमीन कैसी है, ठीक है, यहाँ कौन कौन से उद्योग धंधे हैं, मिट्टी कैसी है, नदी पर्वत, ये सब के बारे में हम भूगोल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें टॉपिक है हमारा, तो बता देते हैं, भारत की भौगोलिक स्थिति है, जनगणना, कितनी जनसंख्या, ये सब पढ़ेंगे। यहाँ की मिट्टी चट्टान किस प्रकार की है, हिमालय पर्वत पठार होता है ना, ये सब पढ़ेंगे इसमें। नदी, जलवायु कैसी है, गर्म है ठंडा है। मृदा पढ़ेंगे, मिट्टी बहुत सारे प्रकार की होती है। इसमें प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं, वन है इसमें, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, ये सब पूरा इसमें आएगा भूगोल में। नदियाँ पहाड़ तो है ही है, जल वाला भी है, ठीक है, जल प्रपात, ये सब पढ़ेंगे, बांध वगैरह। बहुउद्देशीय परियोजना कृषि के अंतर्गत पूरा आएगा, रबी फसल, खरीफ फसल, कौन सी खेती के लिए कौन सी मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त है, ठीक है, ये सब इसमें है। पशु, रेशम उत्पादन, ये सब है। खनिज वाला भी है, कौन कौन सा कहाँ खनिज मिलता है। दलदली राजरा में कौन सा खनिज मिलता है, लौह अयस्क मिलता है, ठीक है। रेलवे वाला पढ़ेंगे, निर्माण, उद्योग धंधे, जनजातियाँ, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के लोग रहते हैं, ठीक है, ये सब हम क्या है इसमें भारत के भूगोल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे इसमें बेसिक जो है वो पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो आपको जो है भारत में टोटल राज्य कितने हैं यही मालूम होना चाहिए। पूर्ण राज्य कितने हैं, 28 राज्य हैं। कितने हैं, 28 है, ये ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता, ठीक है। कितना सीट में चुनाव हुआ है वहां, कितना सीट में चुनाव हुआ है जी, 200 कितना था, 293। अभी कल चुनाव का नतीजा भी आया है, ठीक है। कौन कौन से राज्य में चुनाव हुआ था, तमिलनाडु और पश्चिम और पांडिचेरी, ठीक है। पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनी है, ठीक है, ये वाला हो गया, ठीक है। बाकी अगर बात करें इसमें राज्य जो है कितना है, 28 राज्य है, ठीक है। असम की राजधानी क्या है, असम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कल चुनाव हुआ है असम में, ठीक, नतीजा है। असम की राजधानी क्या रहेगा, दिसपुर। तो असम में हम यही बस ध्यान रखेंगे कि असम में क्या क्या है करके, सब राज्य का विवरण पढ़ेंगे कि हमारा छत्तीसगढ़ में क्या क्या फेमस है, जलप्रपात कौन सा है, कौन सा उद्योग धंधा है, मिट्टी कौन सी है, नदी किधर बहती है। इस प्रकार असम में हमको फेमस की बात करें, इसकी राजधानी क्या है, दिसपुर है, ये ध्यान रखना है। असम में कोई फेमस मंदिर है, कामाख्या देवी मंदिर है, ठीक, ये ध्यान रखना है। और प्रथम तेल जो उत्पादन केंद्र है शोधन वाला, वो कहाँ हुआ था, डिब्रूगढ़, असम वाला में। असम में कौन सी नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। एक माजुली नदी द्वीप पढ़ते हैं, आपको कहाँ है, असम में ही है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक, ये सब पढ़ेंगे आप। बाकी देखते हैं फिलहाल राज्य कितने हैं, टोटल 28 राज्य है। और यूटी, यूनियन टेरिटरीज या फिर केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश कितना है, 8 है। कौन कौन सा है, पहला ऊपर से आते हैं, जम्मू कश्मीर, जम्मू वाला हो गया। दूसरा लद्दाख, तीसरा क्या है, चंडीगढ़। चौथा क्या रहेगा इधर, दमन दीव, दादर नागर हवेली, एक साथ हो गया चौथा। 5वां नंबर पांडिचेरी, 6वां नंबर अंडमान निकोबार, और 7वां इधर लक्षद्वीप, और 8वां क्या बचा है, दिल्ली, ठीक, दिल्ली भूल गया। 8वां नंबर क्या रहेगा, दिल्ली रहेगा, ये हो गया। दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम बात करें अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, न्याय राजधानी श्रीविजयपुरम, क्या है, श्रीविजयपुरम, ठीक, ये हो गया। और लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, क्या है, कवरत्ती, ये ध्यान रखना है। और अगर इसमें हम बात करें, ध्यान देना, लास्ट जनगणना पूरा भारत के भूगोल में, पूरा भारत की स्थिति विस्तार, जितने कितने लोग रहते हैं, क्या है, सब उसी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आज बेसिक की क्लास है हमारा। 2011 की जनगणना भी लेटेस्ट है, जो पुराना जो अभी फिर से जनगणना हो रहा है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो बता सकते हैं,
121, 08, 54, 900 क्या है 170। कितना होगा ये? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 1 अरब 21 करोड़ 8,54,970। इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं? 121 करोड़ भी बोलते थे, लेकिन अब तो 140 करोड़ भी पार हो गया होगा। ठीक है, ये हो गया है। अब क्या है, भारत जो है जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूरे विश्व में क्या है, प्रथम स्थान आ गया है। प्रथम स्थान पे आ गया है जनसंख्या के अकॉर्डिंग। पहले कौन था? चीन था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, जनगणना करेंगे डेफिनेटली भारत आ गया है। ठीक है, जब कोरोना ही पीरियड चल रहा था 2020-21 में, तब भारत की जनगणना मतलब जनसंख्या कितनी हो गई थी? 140 करोड़ हो गई थी। ठीक है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी है वो घोषणा करते थे कि 140 करोड़ जनता करके, ठीक है, उसी टाइम हो गया था। 140 करोड़ ज्यादा हो गया, ये ध्यान रखें। बाकी 2011 की जनगणना भी पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया। और बात करें भारत का टोटल क्षेत्रफल की, हम बात करें क्षेत्रफल कितना है? कितना है क्षेत्रफल बताइए आप लोग, बताइए पवन भैया। 32 एग्जैक्ट क्या है? और 263। 32 लाख को रह गया। 32,87,263 वर्ग क्या है? किलोमीटर। ये क्या है? भारत का टोटल क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल में ज्यादा कुछ परिवर्तन होता नहीं है। क्षेत्रफल में कहाँ ही होगा, ठीक है, जब कोई और जगह हमको मिलेगा तब क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। बाकी क्या है, जनसंख्या वो बढ़ते रहती है। क्षेत्रफल में ज्यादा कुछ चेंजेस होने वाला है कि उसमें नहीं होने वाला है। क्षेत्रफल में क्या ही होगा। ठीक है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वही अगर बात करिए क्या है, इंडिया का है। कहाँ का है? हमारे इंडिया का है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो बताओ छत्तीसगढ़ की मतलब सॉरी क्षेत्रफल कितना है छत्तीसगढ़ का? हमारा 135, 191 किलोमीटर, ये है हमारा। ठीक है, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? 255, 45, 198 हो, ये तो है ना। 255, 45, 198, 2 करोड़ 5 क्या हो रहा है? 2 अरब हो रहा है क्या? 2 करोड़ 55,45,198। ठीक है, हो गया। अगर बात करें इसमें भारत में क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों का क्रम, तो एकदम ध्यान से पढ़ना है। आज एकदम बेसिक क्लास शुरू हो रहा है। ठीक है, भूगोल, भारत के भूगोल का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अगर मैप में देखेंगे तो ये हमारा जो राजस्थान दिख रहा है वही क्या है, सबसे बड़ा है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो हमने इसका ट्रिक भी बताए थे। पहले क्या लिख लेता हूँ, पहले क्या है राजस्थान, साथ में नोट करते चलेंगे आप लोग क्योंकि मिटाऊंगा उसके बाद। राजस्थान जो है, उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश, उसके बाद जो है गुजरात, और इसमें क्या रहेगा? कर्नाटक, और सातवां क्या है? आंध्र प्रदेश। आठवां नंबर उड़ीसा हो गया। और 9वां नंबर किसका रहेगा? छत्तीसगढ़। और 10वां नंबर किसका है? तमिलनाडु का होगा। ठीक, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु, ये ध्यान रखना। तो ये जो है राज्यों का क्रम है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। ठीक है, राजस्थान, इसका ट्रिक भी बनाए थे हम लोग। क्या बनाए थे? राजा मध्य में, महाराजा उत्तर में। कहाँ तक? गुजरात तक। गुजरात तक मतलब क्या है? ये तक है, ये हो गया। आओ छत्तीसगढ़। ठीक, याद रखना है इधर जो छत्तीसगढ़ में कौन सा राज्य टच करती है? उड़ीसा। और इधर जो है आंध्र प्रदेश। तो आओ छत्तीसगढ़, आ से आंध्र प्रदेश, ओ से उड़ीसा, फिर क्या है? छत्तीसगढ़। इस प्रकार से बताया था।
और छत्तीसगढ़ का, ये हो गया। लिख लो ट्रिक, आप लोग अपने से बना लेना, मैं अपने से याद करने के लिए बनाया हुआ था। ठीक है, ठीक है। राजा मध्य में है, ठीक है, राजा क्या है, मध्य में है, और महाराजा क्या है, और सामने रहेगा, उत्तर में रहेगा। ठीक है, राजा मध्य में, राजा मध्य में, महाराजा उत्तर में, कहां तक, गुजरात तक। गुजरात हो गया, और तक से क्या रहेगा, कर्नाटक वाला रहेगा। उसके बाद क्या है, आओ छत्तीसगढ़। ठीक है, और इधर नीचे लिख देता हूँ। और भारत की स्थिति क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में, ठीक है, विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार हमारा इंडिया का कौन सा नंबर स्थान है, 7वां नंबर स्थान है। कितना नंबर स्थान है, 7वां नंबर स्थान। देख लेते हैं हम उसी को, यहां पे देख रहे हैं इधर क्षेत्रफल विश्व में देशों का। पहला नंबर किसका, इसका ट्रिक क्या है, रुक चिन्ह, लिख लो उसको, रुक चिन्ह, अब आ भारत, लिखिए उसमें पूरा। रूस से क्या लिखेंगे, रूस लिखिए लाइन से, रूस से रूस, क से कनाडा, पहला क्या रहेगा, रूस है, रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा जो है चीन, तो लिखा ही हुआ है चीन, चौथा आ से क्या रहेगा, अमेरिका, ठीक है, पांचवा आ से ऑस्ट्रेलिया, सॉरी ब है ना, ब से ब्राजील, और छठवा जो है ऑस्ट्रेलिया, और सातवां क्या है हमारा, इंडिया है। ये ध्यान रखें, रुक चीन अब आ भारत है। ठीक, ये हो गया। यहां तक हो गया है। अब एक और लिस्ट हम देख रहे हैं इसी क्रम वाले में कि भारतीय सीमा से लगे राज्य, भारतीय सीमा से लगे राज्य की बात करें, ठीक है, तो इधर जानते हैं इधर क्या है, इधर बांग्लादेश, म्यांमार, इधर भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब लगा हुआ है। ठीक है, जिसमें हम देखने जा रहे हैं कि सबसे ज्यादा, ठीक है, कौन सी सीमा को टच करता है भारत, कौन से देश की सीमा, कौन सा है, बांग्लादेश। ठीक है, हम लोग उस वही को लिखने जा रहे हैं लाइन से। क्या बोल रहे हैं, अच्छा, भारतीय सीमा से लगे देश रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे देश रहेगा। ये हो गया। पहला कौन सा देश है जिसको कोई हमारा भारतीय सीमा जो है ज्यादा टच करता है, बांग्लादेश। ठीक है, इसका ट्रिक क्या है, पहले लिख लेते हैं ट्रिक को। बचपन में क्या था, लिख ले रहा हो, ठीक है, बचपन में MBA, ठीक है, ये हो गया, बचपन में MBA करके। ठीक है, इससे कुछ नहीं रहेगा, बस क्या रहेगा, बांग्लादेश, दूसरा च से क्या रहेगा, चीन, पा से पाकिस्तान। ठीक, आप लोग पूरा लिख सकते हैं। न से क्या रहेगा, नेपाल, न से नेपाल, मैं से याद रखना, इधर M से क्या रहेगा, म्यांमार, उसके बाद भूटान, फिर 7वां नंबर अफगानिस्तान, क्या रहेगा, अफगानिस्तान। ठीक,
बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका, ये ध्यान रखना है। चीन की राजधानी? चीन बिजी रहता है, बहुत बिजी। पाकिस्तान की राजधानी? इस्लामाबाद, इसको भी लिख ले रहा हूं। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू, काठमांडू। म्यांमार की राजधानी? नेपिदा। भूटान की राजधानी? थिम्पू। अफगानिस्तान की राजधानी? काबुल में किसका मकबरा है? बाबर का मकबरा है, ठीक, ये ध्यान रखना। और जो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। उनको कौन सी जेल में रखा गया, कहाँ? म्यांमार के रंगून नाम की जगह पे रखा गया, ठीक, ये ध्यान रखना। ये हो गया बचपन में MBA। और इधर एक लिख लो, समुद्री तट करके लिख लो। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो समुद्र से ज्यादा लगा हुआ है? कौन सा है? गुजरात, पहला नंबर लिख लो, गुजरात है। उसके बाद सेकंड नंबर आंध्र है क्या? आंध्र प्रदेश। तीसरा नंबर, फिर चौथा, पांचवा अंडमान तो ज्यादा रहेगा, सबसे ज्यादा अंडमान, ठीक है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उसके बाद केरल, ओडिशा, उसके बाद क्या रहेगा? केरल, और क्या रहेगा? ओडिशा। लिखते जाइए, ठीक है जी। ये सब ऐसे राज्य हैं, ध्यान रखना, जो क्या है, समुद्र को टच करते हैं। इधर देख लीजिए, ये सब जो राज्य है, ठीक है, ये जो है देखिए, महाराष्ट्र लगा हुआ है, गुजरात लगा हुआ है। ये ब्लू वाला पार्ट है पूरा क्या रहेगा? पानी है इधर, ठीक। गुजरात है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, इधर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ये सब क्या है? समुद्र से लगा हुआ है। हम लोग देख रहे हैं कि समुद्र से सबसे ज्यादा एरिया मतलब कौन टच करता है? सबसे ज्यादा कौन टच करता है? गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र। कोई ट्रिक विक बनाए होंगे इसका? बना दो कोई ट्रिक। नहीं बन रहे? ठीक, देखते हैं आगे। नहीं बन रहा है, सबसे पहले याद रखना गुजरात ही है, ठीक है। पहले तो यही याद रखो, गुजरात क्या है? अंधा है करके याद कर ले रहा हूँ। क्या है? गुजरात अंधा है करके, ठीक। या गुजराल करके देख लो, ठीक है। गुजराल कौन थे? हमारे CM मतलब सॉरी PM भी रह चुके हैं, ठीक है। जैसे भी रहा, गुजरात और आंध्र प्रदेश याद रखना ही रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश के जस्ट नीचे राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। आंध्र प्रदेश से जस्ट नीचे कौन है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद क्या लिख रहे हैं? इधर महाराष्ट्र जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कम से कम इधर कहां तक लिखे हैं? पहले लिख लो, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, फिर क्या है? केरल, फिर क्या है? ओडिशा। ओडिशा के बाद फिर कर्नाटक, पश्चिम बंगाल लिखिए। उसके बाद कर्नाटक है, फिर पश्चिम बंगाल रहेगा, वेस्ट बंगाल, और नौवां कौन सा रहेगा? लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप, गोवा, या फिर गोवा लिख लो। हम लोग पूर्ण राज्य पढ़ रहे हैं, गोवा लिख लो, बस इतना ही लिखे रहो, ठीक है। अभी पूर्ण राज्य पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर पूरा ओवरऑल देखते हैं हम लोग यूटी और स्टेट को, तो सबसे ज्यादा कौन सा टच करेगा? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार तो कुछ के द्वीप में है, पूरा चारों ओर पानी है, तो उसका एरिया ज्यादा रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो क्या क्या है इसमें? पहला गुजरात हो गया है, एक बार रिवाइज करा देते हैं, बाकी आगे बढ़ेंगे। भारत में टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, ठीक है। अभी जो है असम में क्यों लिखा हूं? क्योंकि असम में भी चुनाव हुआ था, कल रिजल्ट आया है, ठीक है। असम की राजधानी 7 सिस्टर किसको बोलते हैं? उधर पूर्वोत्तर राज्य को, ठीक है। 7 सिस्टर की राजधानी सबको याद है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर, ठीक है।
नागालैंड की राजधानी कोहिमा, ठीक है। मणिपुर की राजधानी इम्फॉल है। मिजोरम की राजधानी आइजोल। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, नहीं नहीं वही तो है कि अगरतला, हाँ अगरतला ही है, ठीक है। असम की राजधानी तो दिसपुर है। और क्या बचे हैं? तब तो हो गया क्या? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, ये मिजोरम, त्रिपुरा। मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलोंग है, ठीक, ये हो गया। यूटी 8 है, ठीक है, ये हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, ये याद रखना है, जनसंख्या पूरा इसको ध्यान रखना है अच्छे से। 121,08,54,977, ठीक, ये हो गया। और ये छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक। और छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितना, सॉरी क्षेत्रफल कितना है? 135, या फिर जैसे भी आता है 135 191 करके, ठीक, ये हो गया। और क्षेत्रफल में राज्यों का क्रम देखिए, बड़े, ठीक है, बड़े से छोटे की ओर भारत के राज्यों का। तो क्या है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसका ट्रिक क्या है? राजा मध्य में, महाराजा उत्तर में, गुजरात तक आओ, छत्तीसगढ़ खत्म हो जाएगा, ठीक है। और विश्व में भारत का स्थान कौन सा है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग? 7। और जनसंख्या के अकॉर्डिंग कौन सा हो गया है? पहला हो गया है, ठीक है। बाकी भारत, उसके बाद है विश्व में देशों का क्रम देखिए, रूस, चीन, अब आ भारत, यही जो 7वां नंबर है, इसी को इधर लिखा हूं। रूस से क्या है? रूस, क से कनाडा, चीन हो गया, आ से अमेरिका, ब से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया तो है ही है। भारतीय सीमा से लगे देश, जो ऐसे देश जो भारत की सीमा को ज्यादा टच करते हैं, वो देशों का क्रम क्या है? इसका ट्रिक क्या है? बचपन में MBA, ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, A से क्या है? अफगानिस्तान कर, ठीक, ये हो गया। और समुद्री तट, भारत के ऐसे राज्य जो समुद्र से लगते हैं, लेकिन क्या है उसका क्रम जो ज्यादा लगते हैं, ठीक है, घटते क्रम में देख रहे हैं हम लोग। तो सबसे ज्यादा कौन सा राज्य टच करता है समुद्र को, एरिया को? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा। केरल है, फिर ओडिशा है, उसके बाद कर्नाटक है, फिर वेस्ट बंगाल जाना है, उसके बाद गोवा का सबसे कम है, ठीक, ये हो गया। मिटा दो इसको। इधर ध्यान देखिएगा। इधर क्या है हमारा? गुजरात, ठीक है। सबसे ज्यादा टच कौन करता है? गुजरात करता है, पूरा लगा हुआ है, इधर अंदर भी सीमा लगा हुआ है, क्षेत्र पर पूरा गिना है, ठीक है। और नीचे क्या है? महाराष्ट्र है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा? कर्नाटक, और बीच में क्या पड़ेगा? गोवा है, ये हो गया। फिर क्या है इधर? लगभग केरल, और इधर क्या है हमारा? तमिलनाडु है, इधर फिर आंध्र प्रदेश, फिर क्या है? ओडिशा, और इधर क्या है? वेस्ट बंगाल, ये ध्यान रखना। सबसे ज्यादा कौन टच करता है? गुजरात है, ध्यान से देखते जाइए, गुजरात। उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश, ये टच करेगा, ठीक है। जैसे गुजरात है, उसके बाद फिर आप लोग जाते हैं समुद्र, वाइजॉग से, यही है ना, जाते हैं आप, ये 2 हो गया, 1 2। उसके बाद जस्ट नीचे बताया था इधर ही साइड, कितना है? तीसरा नंबर ये हो गया। पहला तो लेफ्ट साइड का है इधर, उसके बाद जो है इधर 2 ऊपर नीचे हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश। उसके बाद क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद कहाँ जाना है? अब इधर भी जाना है, इधर सिंगल था, इधर आए, फिर इधर 2 ठोक ले लिए। अब इसको महाराष्ट्र कितना हो गया? महाराष्ट्र है ना, 4था नंबर। उसके बाद कहाँ जाना है? केरला, 5। उसके बाद, ठीक है, 6 इधर जाना है, 5 6। उसके बाद 7, फिर 8, और ये क्या है? 9, ठीक, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले इधर लेफ्ट साइड गुजरात को पकड़े, फिर राइट साइड किसको पकड़ना है? आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर उधर जाना पड़ेगा महाराष्ट्र, फिर इधर ही साइड से क्या है? केरला है, फिर ओडिशा, कर्नाटक, और क्या है? गोवा का, ठीक, ये ध्यान रखना है, ये आपका समुद्री सीमा रहेगा। भारत के मैप सब लोग रखेंगे अपने पास, घर में चिपका कर रखना है, भारत और छत्तीसगढ़ का, ठीक है, देखने काम आएगा, क्योंकि भूगोल क्या है? पूरा मैप पर ही आधारित है।
बाकी हम इधर एक देख लेते हैं। जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन बता सकते हैं क्रम? पहले इसको समझ लेते हैं, कर्क रेखा वाला, ठीक है। ये मान लो इसको गोला बना दिया पृथ्वी का। ये क्या कहलाता है? उत्तर बिंदु जो है पोल कहलाता है, ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव और क्या है? दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग भारत की स्थिति देखते हैं, स्थिति एवं विस्तार। स्थिति वह क्या है, विस्तार देखेंगे कि भारत जो है कौन से गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। एक आएगा हेमिस्फीयर करके, आएगा गोलार्ध। क्या आएगा? गोलार्ध करके। गोलार्ध मतलब क्या होता है? गोला का आधा और कुछ नहीं है, गोलार्ध, ठीक है। अगर इसको हम लोग ऐसे डिवाइड करें तो फिर किस में डिवाइड हो रहा है? उत्तर और दक्षिण पार्ट में हो रहे हैं, 2 पार्ट में हो रहे हैं ना। एक उत्तर पार्ट कहलाएगा और ये दक्षिण पार्ट में कहलाएगा, ठीक। ये हो गया। तो भारत की स्थिति जो है, अगर बात करें लगभग ये स्थिति है भारत की, तो भारत कौन से गोलार्ध में आएगा? उत्तर में आएगा, दक्षिण में आ रहा है? उत्तर में, ठीक। इसलिए हम देखते हैं कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। ये क्या है? अक्षांशी वाला, ठीक। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। अगर हम इसी को जो है इसको मिटा के ऐसे डिवाइड करें, ठीक है। सबसे पहले ये भी ध्यान रखना है कि अक्षांश रेखा, अक्षांश इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। और देशांतर रेखा क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूड। अक्षांश रेखा इसको बोलेंगे लेफ्ट टू राइट ऐसे जाएगी, वो क्या? अक्षांश रेखा है। और देशांतर रेखा क्या है? वर्टिकल या ऐसे होती है। और ये हॉरिजॉन्टल, ठीक, हॉरिजॉन्टल हो गया। अक्षांश और देशांतर रेखा। तो हम लोग पहले जो लाइन खींचे थे वो क्या खींचे थे? अक्षांश रेखा खींचे थे। तो भारत जो है क्वेश्चन आ जाएगा कौन से अक्षांश में स्थित है, उत्तरी की दक्षिणी करके। तो क्या रहेगा? उत्तरी रहेगा। यही क्या रहेगा? उत्तरी गोलार्ध है, फिर उत्तरी अक्षांश करके अक्षांश रेखा ना ऐसे। और अब देशांतर है, बात करें देशांतर को 20 से डिवाइड कर दिया है। क्या है? देशांतर रेखा है। भारत पूर्व साइड है कि इधर पश्चिम साइड है? पूर्व साइड है, ठीक है। इससे क्या बोल सकते हैं? पूर्वी गोलार्ध भी बोलते हैं। गोला का ही आधा हो रहा है ना, चाहे ऐसे डिवाइड करे ऐसे डिवाइड करे, गोला का आधा ही हो रहा है, ठीक है। पूर्वी गोलार्ध या फिर देशांतर बोलते हैं इसे। पूर्वी गोलार्ध है, क्या है? देशांतर। तो क्वेश्चन बहुत बड़ा चुका है कि भारत जो है कौन से गोलार्ध में स्थित है। सिर्फ उत्तरी आ जाएगा या फिर उत्तर पूर्वी दिया हुआ है, क्या लगाएंगे? उत्तर पूर्वी लगाएंगे आप। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है कर, क्योंकि उत्तर में इधर है, ऐसे डिवाइड करेंगे। उत्तर आएगा, ऐसे डिवाइड करते हैं तो पूर्व में आ जाएगा, ठीक है। हो कौन से देशांतर में स्थित है बोलेगा, देशांतर बोल दिया मतलब किस में रहेगा? पूर्वी देशांतर रहेगा। कौन से अक्षांश बोलेगा तो सिंपल से क्या लेना है? उत्तरी अक्षांश आपको लेना है, ठीक। ये हो गया। देखिए इसको ऐसे भी डिवाइड करेंगे तो भारत की स्थिति ये है हमारा। पहले इधर ध्यान देखिए, ठीक। ये हो भारत की स्थिति। यही जो है 20 से डिवाइड किया है, वही क्या है? विषुवत रेखा है। कौन सी रेखा है? विषुवत। जैसे क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। यही विषुवत रेखा या फिर यही भूमध्य रेखा है, ये ध्यान रखना है। इसका डिग्री कितना होता है? 0 डिग्री होता है। अगर इंग्लिश में आ गया तो क्या कहलाता है? यही इक्वेटर कहलाता है। ये हो गया इक्वेटर, मतलब इक्वल भाग में डिवाइड करता है, 2 भाग में, ठीक है। पृथ्वी को 2 समान भागों में डिवाइड कौन करता है? विषुवत रेखा ही कर रहे हैं, ये हो गया, हटा दूंगा। उसके बाद जो है कर्क रेखा, ऊपर में कितना? 23.5 डिग्री, ठीक है। यहाँ जो है अगर बात करें इसमें, ऐसे बना देता हूँ, इधर जैसे ही बने रहे, ठीक, याद रखना है इधर। ये जो रेखा इधर जाएगी यहाँ से ऐसे करें, ठीक। यहाँ से एक काल्पनिक रेखा होगी। ये जो रेखा जाएगी वही क्या है? कर्क रेखा, याद रखना। ये 0 है, इधर भी जाएगा तो बढ़ते जाएगा, 1 2 3 4 करके डिग्री जो है इधर भी बढ़ते जाएगा।
लेकिन ये क्या है, ऊपर की ओर जाएगा, और ये क्या है, दक्षिण की ओर जाएगा। बस यही बात है इसमें। ये क्या रहेगा, कर्क रेखा की डिग्री कितना होता है, ठीक है, 23.5 अंश हो गया। इस तरह से लिख देता हूँ, 23.5 अंश क्या रहेगा, ये उत्तरी रहेगा। ये जो डिवाइड कर रहा है रेखा, उत्तर साइड है ना, इसलिए क्या है, उत्तरी क्या बोलेंगे। और ये रेखा कौन सी, अक्षांश रेखा है, ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं, 3.5 अंश क्या बोलते हैं, उत्तरी क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलेंगे। ये ध्यान रखना है। और भारत से सिर्फ, ये हमारा भारत है, भारत से सिर्फ एक ही रेखा गुजरती है, वो कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। बस है। भूमध्य रेखा टच कर रही है क्या, नहीं कर रही। भूमध्य रेखा इधर नीचे है, ये टच नहीं करती। और वही सेम डिस्टेंस पे जितना दूरी क्या है, विषुवत रेखा से, भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की दूरी है, उतना क्या रहेगा, नीचे मकर रेखा रहेगा। ये इधर क्या रहेगा, मकर रेखा रहेगा, मकर रेखा। ये भी कितना होता है, 23.5, लेकिन ये क्या रहेगा, दक्षिणी अक्षांश रहेगा। बस अंतर यही है, ये भी तो अक्षांश रेखा है, ये भी अक्षांश रेखा है, ये भी अक्षांश रेखा है, लेकिन इसमें क्या लगाएंगे, उत्तरी लगाएंगे। ध्यान रखना है, नॉर्थ लेटीट्यूड और ये क्या है, साउथ लेटीट्यूड, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहां से समझ आ गया है वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम इसमें, अक्षांशीय स्थिति देखते हैं भारत की। ये जो है, ये हमारा क्या है, 0 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार है ना इधर, ठीक है। अंडमान निकोबार भारत की मुख्य भूमि से क्या है, नीचे है वाला, ठीक है। इधर क्या है हमारा, लक्षद्वीप, ये हो गया। तो बात करें भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु का अक्षांश कौन सा है करके, लेटीट्यूड। ये लाइन से बढ़ रहा है, देखिए ये 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 23.5 यहाँ तक आया है, ठीक, ये ध्यान रखना। तो भारत का अगर बात करें दक्षिणी बिंदु, या दक्षिणी क्या रहेगा, ठीक, हाँ दक्षिणी बिंदु लिख देता हूँ। दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है, नाम बोलूंगा तो इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट कहां पड़ेगा, ये अंडमान में पड़ेगा, ठीक है, अंडमान निकोबार में, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में पड़ेगा ये, ठीक, ये हो गया। इंदिरा पॉइंट का पहला नाम क्या था, पिग्मेलियन पॉइंट। क्या था, पिग्मेलियन पॉइंट। ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे लिख दिया हूँ, अभी क्वेश्चन आ जाएगा फुट वाले में। पिग्मेलियन पॉइंट। तो भी जो है क्लास कोई गैप नहीं करेंगे, अभी बहुत डिटेल पढ़ेंगे भूगोल अभी, ठीक, शुरुआत हो रहा है तो, क्योंकि बहुत काम का चीज है ये भारत का भूगोल। पिग्मेलियन पॉइंट जो है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसका अगर बात करें, इसी चीज का हम लोग बात करें, अक्षांश कितना है इसका, जो अक्षांशीय विस्तार, ये सब अक्षांश रखा है ना, ये 0 डिग्री अक्षांश है, फिर 1 डिग्री अक्षांश, ऐसे होगा। तो यहाँ पर जो कितना आता है हमारे भारत को, ये बता सकते हैं कितना आता है, 6 4 आता है, ठीक है। 6 डिग्री कैसे, 4 मिनट करके, ये अक्षांश है हमारा, 6 4 करके। तो क्वेश्चन आ गया कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु का अक्षांश कितना है, सबसे दक्षिणी बिंदु बोलेगा तो सिर्फ इंदिरा पॉइंट लगाना है, नाम पूछेगा तो, और अक्षांश पूछेगा तो ये है। मुख्य भूमि अलग रहेगा। मुख्य भूमि मतलब किसको बोलेंगे, ये जो लाइन है, ये मुख्य भूमि वाला लाइन है। और भारत का दक्षिण बिंदु क्या है, ये इधर वाला रहेगा, ये ज्यादा नीचे है, जो अंडमान निकोबार है ना, वो ज्यादा एरिया है, वो समुद्र में है, ठीक है। ये इंदिरा पॉइंट बनाया गया है, ठीक, कहाँ है, ये समुद्र में, याद रखना है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। वही अगर बात करें, यहां तक कितना आ गया जी, कर्क रेखा, ये कर्क रेखा 23.5 आ गया। तो यहां तक हमारे भारत का पहले दक्षिणतम छोड़ पड़ते हैं हम लोग, तो कौन सा आ जाता है, इंदिरा पॉइंट है, 6 4 हो गया, ठीक है। और वही अगर बात करें हम मुख्य भूमि का देख लेते हैं, यहीं पे किसका देख ले, मुख्य भूमि का। मुख्य भूमि मतलब समझ जाना, ये जो इधर भारत कैसे बना रहता है, ये क्या है, यही मुख्य भूमि, ठीक है। और अंडमान निकोबार और दक्षिण में ऐसे, ठीक है, ये ध्यान रखना है।
ये अंडमान निकोबार का जो भी नीचे पॉइंट होगा यही क्या है, इंदिरा पॉइंट है। इसी डिग्री कितना है, वो अक्षांश जो है 6-4 है। लेकिन यहाँ थोड़ा जाएंगे ऊपर तो बढ़ते जा रहा है, वो जीरो से थोड़ा बढ़ रहे हैं ना, ये कितना आ जाएगा, 8-4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8-4 आ जाएगा। तो मुख्य भूमि जो है ये कितना रहेगा, 8-4। और मुख्य भूमि का नाम क्या पढ़ते हैं आप लोग, कन्याकुमारी का कैप कैमोरिन। क्या रहेगा, कन्याकुमारी। कश्मीर से कन्याकुमारी पढ़ते हैं ना, गाना भी है कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी करके, यही वाला है, ठीक है, ऊपर से दक्षिण। इसका नाम क्या है, कैप कैमोरिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैप कैमोरिन करके। और अगर दक्षिणतम बिंदु का नाम पूछेगा क्या लगाएंगे आप लोग, इंदिरा पॉइंट। लेकिन मुख्य बिंदु का, ठीक है, मतलब सॉरी, मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट बोलेगा तो कैप कैमोरिन है, मुख्य भूमि आ गया, तो ये ध्यान रखना इसमें। ये हमारा दक्षिणतम बिंदु की बात होगी इधर, ये कितना है 6-4, ये 8-4। और कर्क रेखा वाला कितना है, 23.5 है, ठीक है। इसी में हम पहले उत्तर की बात कर लेते हैं। उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु मतलब यहाँ जो भी टॉप में होगा ऊपर, ठीक है, यहाँ तक जो भी जाएगा ऊपर में, यहाँ तक, ये जी कितना है 37.6 है नहीं, ठीक है, 37.6 है। उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा कॉल है। ये क्या रहेगा, इंदिरा कॉल रहेगा। और वो क्या है, इंदिरा पॉइंट है, ठीक, ये ध्यान रखना है। ये उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। ये कहाँ पड़ेगा, लद्दाख में आ गया क्या, हाँ लद्दाख में तो दिख रहा है, देखिए ये क्या है, पूरा लद्दाख है। हमारा पॉइंट क्या रहेगा, लद्दाख में, लद्दाख में, ठीक है। और ये जो पड़ेगा हमारा कन्याकुमारी, ये कहाँ पड़ेगा, तमिलनाडु में पड़ेगा। कन्याकुमारी कहाँ पड़ेगा, तमिलनाडु में, ठीक। देखिए ये जो सबसे नीचे देखेंगे, सबसे नीचे पॉइंट तमिलनाडु में दिख रहे हैं, ठीक है, गुलाबी कलर वाला वही रहेगा, यह लद्दाख में रहेगा। इसका डिग्री कितना है, 37.6। ये क्या रहेगा, उत्तरी अक्षांश रहेगा, ये भी उत्तरी अक्षांश, अक्षांशी तो रेखा है ना, उत्तरी वाला, ये हो गया। उसके बाद करें हम पश्चिमी बिंदु, बात कर लेते हैं। जिस प्रकार हम इसको जो है 0 माने हैं, 20 से डिवाइड किया है, उसको उसी प्रकार क्या है, इसको भी 0 मान के चलेंगे। तो यहाँ तक कितना आ जाएगा, ठीक है, ये मान लो 0 है इधर, ठीक है, यहाँ तक कितना आ जाता है हमारा पश्चिमी, कितना है अक्ष देशांतर वाला, कितना है 68.7 पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं ना, 68.7 जो है ये क्या रहेगा, पूर्वी देशांतर। इसमें क्या यूज करेंगे, जब हम अक्षांश रेखा वाला बात कर रहे थे तब क्या था, वो उत्तरी अक्षांश में चल रहा था। लेकिन ये क्या चलेगा, हमेशा पूर्वी में चलेगा, ठीक है, क्योंकि भारत जो है या तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ते हैं या फिर क्या है, पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी अक्षांश या फिर पूर्वी देशांतर करके, ठीक है। ये क्या रहेगा, पूर्वी देशांतर, ये हो गया। और इसका नाम क्या है, पॉइंट जो इधर सबसे लेफ्ट पॉइंट होगा ना यहाँ पे, इसका नाम क्या है, गुहार मोती करके। गुहार मोती कहाँ पड़ेगा, गुजरात में पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, गुजरात में पड़ेगा, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पूर्वी बिंदु की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। पूर्वी बिंदु हो गया 97.25, 97 क्या है 25। पूर्वी बिंदु मतलब जो सबसे लास्ट पॉइंट होगा, ये किधर पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। इधर कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। इसका नाम क्या है, ये भी क्या रहेगा आपका, पूर्वी देशांतर, ये याद रखना है ना, ये इधर पढ़ रहे हैं, क्या रहेगा, पूर्वी देशांतर रहेगा, ये हो गया। और इसका नाम क्या है, कीबीथू रहेगा। क्या नाम है, कीबीथू करके नाम है, ये ध्यान रखिए, कीबीथू करके, इसको लिख लीजिए। कौन सा नाम है इसका, कीबीथू है, ठीक है। हो गया है, इधर आ जाओ, एक बार देख लो फिर से, उसके बाद मिटाऊंगा इसको। भारत जो है हमारा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशी की बात करें तो क्या रहेगा, उत्तरी अक्षांश रहेगा। देशांतरी की बात करें तो पूर्वी देशांतर रहेगा, ठीक है, ध्यान से देखिए, उसके बाद तो लिख ही लेंगे। उसके बाद भूमध्य रेखा का डिग्री कितना होता है, 0 डिग्री होता है। भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा बोलते हैं, इसे इक्वेटर ही बोलते हैं। ये पृथ्वी को लगभग 2 समान भागों में बांटती है, ये हो गया, ठीक है।
उसके बाद जो कर्क रेखा का डिग्री कितना होता है, ध्यान दो इधर, कर्क रेखा क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि मकर रेखा जो है कर्क और भूमध्य के मध्य स्थित है। गलत बात है, मकर रेखा इसी जगह बीच में नहीं है, भूमध्य रेखा बीच में स्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन आजकल कुट में ही आएगा। ठीक है, तो कुट में वही लाइन दिया रहेगा कि भूमध्य रेखा जो है कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित है। और क्वेश्चन आ गया कि भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा है करके, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में क्या है, कर्क रेखा है। ठीक है, तो बारीकी से ध्यान देना है, पढ़े तो रहोगे लेकिन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसके उत्तर में बोलेगा तो कर्क रेखा रहेगा, इसके दक्षिण में बोलेगा तो ये है। क्या बोल रहे हैं, ठीक, क्या पूछ रहे हैं? अगर बोलेगा जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो उसको ध्यान रखना है, मकर रेखा भूमध्य रेखा के दक्षिण में है बोलेगा तो सही बात है, इस रेखा की बात हो रही है, इसके दक्षिण में है। भूमध्य रेखा पूछेगा मकर रेखा के उत्तर में है करके, ये भी सही बात है। ध्यान से देखना है उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम इसका क्रम क्या है। कर्क रेखा कभी कितना है, 23.5 डिग्री है। इसका भी कितना है, मकर का 23.5। विश्वत को तो 0 है, इसमें 0 माने हुए है। लेकिन इसमें अंतर क्या है, ये उत्तरी अक्षांश है, ये भी अक्षांश है, ये भी अक्षांश, लेकिन माइनर अंतर क्या है इसमें, ये दक्षिणी अक्षांश, ये दक्षिण वाला पार्ट है, साउथ वाला, और ये क्या है, नॉर्थ पार्ट है हमारा, उत्तर पार्ट। ठीक है, अंतर वही है और भारत का वही हम लोग। उसके बाद देखिए दक्षिणी बिंदु इधर कौन सा रहेगा, 6-4 अंडमान निकोबार का इंदिरा पॉइंट, और मुख्य भूमि का कौन सा रहेगा, कन्याकुमारी का कैप केमोरिन, कितना 8-4 का। ठीक, ये हो गया। पश्चिमी बिंदु की बात करें तो कौन सा है, 68-7। ठीक है, ये 68-7 हो गया। पूर्वी देशांतर बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, पूर्वी देशांतर है, क्योंकि ये रेखा क्या है, अक्षांश रेखा ऐसे ऐसे गई है। ठीक है, ये ऐसे करे, लेकिन ये देशांतर रेखा क्या है, ऐसे और ऐसे है, तो ये रेखा क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। इसलिए क्या लगा यहाँ पे, पूर्वी देशांतर लगा हुआ है। ये 97-25 ये की बिथु हो गया, मिटा दूं इसको, इसको दूसरा वीडियो ऑन कर दो।